जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। प्राचीन कथा के अनुसार हमारे घर में पशु पक्षी आना क्यों ज़रूरी है वह हम इस कथा के माध्यम से समझेंगे। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक बनिया रहता था। वह बनिया बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी का नाम था सुकन्या। उसके 3 लड़के थे। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी। वह केवल अपने ही पति के साथ बातचीत किया करती थी और अपने गृह कार्य में दक्ष रहा करती थी, घर का कार्य करती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन वह स्वभाव से थोड़ी कंजूस थी। अगर वह 1 रुपया भी खर्च करती थी तो उसका हिसाब रखती थी और बहुत ही कंजूसी से वह पैसा खर्च करती थी। वह कंजूस स्वभाव की थी। 1 रुपया भी खर्च करते समय वह कई बार सोचती थी, उसके बाद ही वो वह रुपया खर्च करती थी। दोस्तों, कभी भी अन्न का एक दाना भी वह जूठन में फेंकती नहीं थी। घर को स्वच्छ रखती थी। घर का आंगन साफ करना, घर साफ करना, घर के आंगन में रंगोली बनाना और रोज भगवान की पूजा करती थी। सूरज भगवान को अर्घ देती थी, तुलसी में जल चढ़ाती थी, सभी धार्मिक कार्य करती थी। वह बड़े अच्छे स्वभाव की महिला थी लेकिन थोड़ी सी कंजूस थी। संध्या पूजा करना, शास्त्रों के नियमों का पालन वह किया करती थी। दोस्तों, कन्या हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जाग जाती थी। सुबह उठने के बाद वह अपने दैनिक कार्य में लग जाती थी, जैसे नहाना, सफाई करना, पूजा आदि करना, रसोई का काम इत्यादि। सुकन्या एक बहुत ही गुणवान और चरित्रवान नारी थी, लेकिन एक ही कमी थी उसके अंदर कि वह कंजूस बहुत थी। अगर उसके द्वार पे कोई भिखारी या कोई याचक या कोई पशु पक्षी आ जाते थे तो वह किसी को एक अन्न का दाना भी नहीं देती थी, न 1 रुपया किसी को देती थी। वो ऐसा सोचती थी कि दूसरे को अन्न देने से अन्न की बर्बादी होती है। अगर वही अन्न बचाएगी तो दूसरे दिन उसे ही वह अन्न काम आएगा और उसके परिवार को। सुकन्या और उसके पति बहुत ही मेहनत करते थे और इतना कमा लेते थे कि वो अच्छी तरह से अपना जीवन चला सकते हैं और अपने बच्चों को खुश रख सके। सुकन्या सारे काम से निपट के सारा काम पूर्ण करने के बाद रोज माता लक्ष्मी के मंदिर में दर्शन करने जाती थी। वो पूजा करने जाया करती थी। माता लक्ष्मी उस पर बड़ी प्रसन्न थी, किंतु सुकन्या की गरीबी का कारण सुकन्या खुद थी, क्योंकि वह बहुत ही कंजूस थी। कई बार अपने व्यवहार के कारण उसने अपनी किस्मत को ठोकर मार दी थी। माता लक्ष्मी सुकन्या की भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। माता लक्ष्मी सुकन्या के ऊपर बहुत ही प्रसन्न थी। तो माता लक्ष्मी सुकन्या को सब कुछ देना चाहती थी जिससे वह अमीर हो जाए, उसके दुख दारिद्रता दूर हो जाए और वह सुखी रहने लगे। किंतु एक लक्ष्मी सुकन्या की परीक्षा लेने के लिए सोचती। सुकन्या का घर ऐसा था कि न उसके घर कोई पशु आता था, न कोई पक्षी आता था, न ही कोई द्वार पे याचक आता था, क्योंकि वो सभी को खाली हाथ लौटा देती थी। न ही उसके घर पीने के लिए पानी मिलता था। जानते थे दोस्तों कि सुकन्या किसी को एक अन्न का कण भी नहीं देती और ना ही पानी पिलाती है। फिर क्या होता है कि एक दिन अचानक से एक चिड़िया आती है और सुकन्या के घर के आसपास घूमने लगती है। चिड़िया घूम घूम कर सब दूर देख रही थी कि कहीं उसे कोई अन्न का एक दाना मिल जाए या कहीं पानी मिल जाए, लेकिन चिड़िया को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर चिड़िया सोचती है कि शायद इस घर में रहने वाले लोग बहुत ही दरिद्रता से रहते हैं, ना तो यहाँ पर पानी है और ना ही एक अन्न का कण है। फिर वह चिड़िया दूसरे घर पर चली जाती है। दूसरे दिन फिर वह चिड़िया उसी घर में आ जाती है और दूसरे दिन भी वह चिड़िया घूम घूम कर सब ढूंढती है। दूसरे दिन भी उस चिड़िया को ना तो कोई एक अन्न का दाना दिखाई देता है और ना ही पानी मिलता है उसे। चिड़िया सारा दिन बैठती है और रास्ता देखती है कि कोई कुछ मिल जाए उसे, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। न तो पानी मिलता है और ना ही अन्न का कण मिलता है। चिड़िया सोचती है कि अगर मैं और टाइम यहाँ रुकूंगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी, भूख और प्यास से मेरी जान निकली जा रही है। और चिड़िया छत पर चली जाती है। रात का समय रहता है। सुकन्या नींद में सोई रहती है। चिड़िया उसे जगाकर कहती है, हे देवी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे भूख और प्यास दोनों सता रही हैं। सुकन्या उस चिड़िया को देखती है और नाराज हो जाती है और कहती है, जा यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, न दाना दूंगी न पानी दूंगी।
चिड़िया कहती है सुकन्या से, हे देवी, मैं बहुत दूर से उड़कर आई हूँ, मुझे दाना या पानी कुछ तो दो, मुझे तो पानी भी नहीं मिला, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ तो दो। लेकिन सुकन्या नाराज़ हो जाती है और सुकन्या उसको फिर से भगाने लगती है कि मैंने कहा ना मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, तू जा यहाँ से चिड़िया, मुझे परेशान मत कर। चिड़िया वहाँ से चली जाती है क्योंकि सुकन्या चिड़िया की बात नहीं सुनती। चिड़िया वहाँ से उड़ के चली जाती है। दूसरे दिन उसके घर, सुकन्या के घर, फिर एक मोर उड़ता हुआ आता है। मोर को देखकर सुकन्या गुस्सा हो जाती है और सुकन्या मोर को भगाने लगती है। सुकन्या मोर से कहती है कि अरे तू जा यहाँ से, मेरे पेड़ पौधे तू खराब कर देगा, अगर मैं तुझे यहाँ से नहीं भगाऊंगी तो तू सारे दिन में मेरे पेड़ पौधे को खराब कर देगा, उन्हें खा जाएगा। मोर कहता है कि हे देवी, कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं खाकर चला जाऊँगा। लेकिन सुकन्या नहीं सुनती है। सुकन्या ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुझे कुछ खाने को नहीं दूंगी, तू जा यहाँ से। मोर सुकन्या की बात सुनता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से सुकन्या के घर एक गाय, एक कुत्ता, एक उल्लू, एक बतख सभी आते हैं बारी बारी। बिल्ली भी आती है। एक दिन सुकन्या के घर एक चमगादड़ आती है और वह चमगादड़ सुकन्या के घर उल्टी लटक जाती है, लेकिन सुकन्या उस पर ध्यान नहीं देती है। दिन सुकन्या के पति को झूठे चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुकन्या बहुत नाराज़ होती है और फिर वह दौड़ी दौड़ी माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाती है और उनसे प्रार्थना करती है। सुकन्या रोने लगती है। तभी वह क्या देखती है कि माता लक्ष्मी सुकन्या के सामने प्रकट हो जाती है और माता लक्ष्मी सुकन्या से कहती है, हे पुत्री, यह सब तुम्हारे कंजूस स्वभाव के कारण ही हुआ है। हे सुकन्या, मैंने तुम्हारे पास कई पशु पक्षियों को भेजा था, लेकिन तुमने एक को भी दाना पानी नहीं दिया, सभी को भगा दिया वहाँ से। यह बात सुनते ही सुकन्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सुकन्या माँ लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अब किसी भी प्राणी को अपने द्वार से नहीं भगाऊंगी। है माँ, मैं अब किसी का अपमान नहीं करूँगी। माता लक्ष्मी सुकन्या को माफ़ कर देती हैं और कहती हैं कि हे सुकन्या, अब तुम अपने घर जाओ और जहाँ तुम्हारे घर एक चमगादड़ लटक रही है उसे वहाँ से भगा दो। चमगादड़ का घर में आना अशुभ होता है। फिर सुकन्या अपने घर आती है और चमगादड़ को भगा देती है और वह खुशी खुशी आंगन में पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी रखती है। अगले दिन कुत्ता, गाय, मोर, बिल्ली सभी पशु पक्षियाँ आते हैं और वह सुकन्या से माफ़ी मांगते हैं। सुकन्या माफ़ कर देती है और सभी खुशी खुशी दाना पानी पीते हैं और खाते हैं। जल्द ही सुकन्या के पति को भी रिहा कर दिया जाता है। सुकन्या, उसके पति और उसके बच्चे खुशी खुशी रहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बन जाती है। सुकन्या और उसके परिवार को धन विभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपने कहानी सुनी, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना और हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।